बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मेरे दिन का आगाज़ हो चुका है और यहाँ मैं भी हूँ अपने बच्चों के लिए नाश्ता। तो नाश्ते में इन्होंने जो है रैप खाना था। रैप जो है मैंने घर में जो है पीटा ब्रेड बना के रखी हुई है। ये कम से कम एक हफ़्ता आराम से चल जाती है, बना के रख लो तो यह है कि फिर जब भी ये लोग मांगते हैं तो फटाफट, अगर चिकन बनी हुई होती है तो मैं उसको मसाला लगा के तैयार कर लेती हूँ, वरना नहीं तो अगर जल्दी होती है तो फिर इनके टेंडर पॉप्स वगैरह या फायरी फिंगर्स वगैरह होते हैं तो वही फ्राई करके उसमें डाल के और सॉसेस वगैरह डाल के इन लोगों को लेती हूँ। बच्चे शौक से खा भी लेते हैं और पेट भी इनका फुल हो जाता है। तो सुबह का टाइम था और नाश्ते के लिए बस रोज़ यही होता है, क्योंकि बच्चे तो ऐसे हैं नहीं हमारे अंडे पराठे खाए या इस तरह के कोई देसी नाश्ते रहे, उनको तो बस आगे शशके वाले नाश्ते चाहिए होती हैं कि कभी रैप बना दो, कभी जो है कोई सैंडविच बना दें, इस तरह की चीज़ें, या कभी बाहर से हलवा पूरी खा ली। तो यही सिलसिला चलता रहता है। तो मैंने कहा, आज मेरे पास सारी चीज़ें रखी हुई थी तो मैंने कहा आप लोगों के लिए रैप तैयार कर दूँ। तो बच्चे बड़े खुश हो गए कि हाँ मम्मा जल्दी से तैयार कर दें। तो मैं आ गई किचन में, और किचन में आने के बाद जो है मैंने कहा चलो फटाफट, आज आसानी इस बात की है कि मैंने जो है पहले से ये रैप भी बना के रखे हुए थे, क्योंकि इसका आटा फ़ौरन तो गूंथता नहीं है, उसको रखना पड़ता है यीस्ट डाल के, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं उसको वेट करना पड़ता है कि वो आटा राइज़ हो जाए, तो काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए इंस्टेंट ये बनता नहीं है। मैंने रोटियाँ बना के रख ली थी, पीटा ब्रेड जो होती है, ये देखें मैंने बना के फ्रिज में इसको कपड़े में लिपेट के रख दिया था शॉपर के अंदर, ताकि ये सॉफ्ट रहे। और जब भी आपको बनाना हो तो आप इसको निकालें और तवे पे इसको गरम करें, और उसके बाद हल्की आंच पे इसको गरम करें, और गरम करके जो है ये एकदम आपकी फ़्रेश हो जाएगी। और इसमें आप जो है फिर अपनी मर्ज़ी से वेजीज़ डालनी है तो वेजीज़ डालें, कोई मीट डालना है तो मीट डाल लें आप, जो है सॉसेस वगैरह डाल के और आइसबर्ग डाल के, तो ये बहुत मज़े का रैप भी हो जाता है और बच्चों का पेट भी फुल हो जाता है। तो ये आसानी हो गई है। और इसके थोड़ा साथ ही सा जो है मैं भी टेंशन फ्री आज हो जाती हूँ। फिर मैं दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाती हूँ, तो क्योंकि ये खा लेते तो इन लोगों का पेट फुल हो जाता है। वरना कोई नॉर्मल सा नाश्ता करते तो थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाती है कि मम्मा कुछ खाने को दे, भूख लग रही है। तो वो ज़रा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि इस तरह से कि खाना फ़ौरन से नहीं पक पाता। तो इससे ये है कि ये एक फुल मील है, बच्चा तो लॉन्ग लास्टिंग जो है फिर थोड़ी सी टाइम हो जाता है कि हाँ खाना बनने तक जो है इनके लिए इनका पेट फुल है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह का नाश्ता, और ख़ासतौर पे नाश्ता तो वैसे ही सुबह में हैवी करना चाहिए, छोटे हों के बड़े हों, क्योंकि ये हमारे दिन का फर्स्ट मील होता है। तो इसको बहुत अच्छा सा लेना चाहिए, बहुत हेल्दी लेना चाहिए। और स्पेशली बच्चे जो सारा दिन इस उठ के स्कूल जाना, पढ़ना लिखना, खेलना कूदना सारी चीज़ें होती हैं, तो बच्चों के लिए भी ये है कि बच्चों को तो ज़्यादा अच्छा और हेल्दी नाश्ता लेना चाहिए। अंडा वंडा खाना चाहिए, लेकिन मेरे दोनों बच्चे अंडा नहीं खाते। ये बड़ी एक मेरे लिए जो है दिमाग ख़राब कह लें, सर का दर्द कह लें, कि मुझे इतना शौक़ है कि मेरे बच्चे अंडा पराठा खाएं और मैं उनको अंडा पराठा वगैरह बना के दूं। लेकिन दोनों बेटा और बेटी ऐसे हैं, बेटी तो फिर कभी चलो खा लेती है शौक़ से कि हाँ चलें दे दें, बहुत रेयर, लेकिन वो भी, लेकिन बेटा तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहता। तो फिर ये है कि मुझे इस तरह की चीज़ें इंस्टेंट जो है वो ला के रखनी पड़ती हैं या बना के रखनी पड़ती हैं, कि ताकि बच्चे जब भी कुछ मांगे तो मैं इनको फटाफट इंस्टेंट जो है ये चीज़ें तैयार करके दे सकूं, ताकि इनकी, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों से सब्र तो होता नहीं है भूख के लिए, उनको जैसी भूख लगी तो वैसी उनकी क्रेविंग ख़त्म करनी पड़ती है। तो ये रैप मैंने जो है यहाँ अपने फ्राई कर लिए मेन्यू वालों के। मेन्यू के वैसे तो मैं केनन्स की प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ये है कि मैंने मेन्यू लिया है, तो मेन्यू भी काफ़ी अच्छा है और टेस्टी है। तो ये है कि मज़े का है। मैंने जब ये बनाया और मैंने ख़ुद भी टेस्ट किया तो टेंडर पाउस मज़े का है, मतलब केनन्स का तो है ही अच्छा, लेकिन मेन्यू के भी बहुत अच्छे। मैंने सूफ़ी वालों की भी तारीफ़ सुनी है कि सूफ़ी के भी बहुत अच्छे होते हैं। खैर बच्चे हैं और मेरे घर में तो ये चीज़ें रहती हैं कि इन लोगों को, ये मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं ये फ्रोज़न आइटम। तो मैं इस कभी कभार तो मैं घर पे भी बना लेती हूँ नगेट्स वगैरह सारी चीज़ें, लेकिन ला के इसलिए रखती हूँ कि कभी काम में मसरूफ़ हूँ, नहीं बना हुआ, और बच्चों को भूख वगैरह लग जाए तो इनको फ़ौरन से बना के देने के लिए, तो मैं इस तरह के आइटम जो अपने फ्रीज़र में रखती हूँ, ताकि इनको इंस्टेंट जो है फटाफट इनकी भूख, इनकी क्रेविंग ख़त्म कर सकूँ। तो ये आपको नज़र आ रहा है, मैंने नीचे पीटा ब्रेड जो है वो गर्म करके उस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाई है। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद मैंने इस पर ये टेंडर पॉप्स जो है मेन्यू के ये रख दिए, और इस पर ये गार्लिक डाल दिया, जिंजर गार्लिक सॉस जो होता है ये डाल दिया है। थोड़ा सा ये हनी मस्टर्ड डाल दिया है,
बस जितनी भी चीज़ आपके घर में है ना, सारे लवाजमत आप डाल दें, क्योंकि वही वाली बात है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। ये थोड़ी सी मेरे पास चेडर और मोज़रेला थी, ये मैंने श्रेड कर दिए, ये भी डाल दें थोड़ी सी। और इसके साथ जो है मेरे पास आइसबर्ग भी पड़ी हुई थी, तो वो भी मैंने इसमें डाल दी है। आइसबर्ग तो बहुत ही मज़े की लगती है, तो ये भी मैंने थोड़ी सी डाल दी है। थोड़ा सा साथ में क्यूकम्बर था, वो भी काट के डाल दिया है। तो इसको ऐसा रैप बनाए और रैप बना के जो है बच्चों को दें तो बहुत अच्छा रहता है और बहुत हेल्दी भी होता है। तो बस सुबह सुबह का टाइम थोड़ा सा हेक्टिक वाला होता है, भागम दौड़ी लगी भी होती है। इधर एक को नाश्ता देना है इन्हें, एक को ऑफिस भेजना है, एक को स्कूल भेजना है। तो ये सारे थोड़े से सुबह जो है हेक्टिक वाले काम होते हैं। और ये मेरा रैप जो है वो तैयार हो गया है। देखें मैंने तवे पे इसको हल्का सा सेक लिया, ताकि अंदर जो मैंने चीज़ वगैरह डाली थी वो इसकी थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। और माशाल्लाह से मेरे बेटे को बहुत पसंद आया और उसने बहुत शौक से भी खाया। इसके साथ ही जो है उसको मैंने कॉफ़ी भी बना के दी कि चलो ठीक है। अभी हम थोड़े दिनों पहले चेस गए थे, तो वहाँ से अब्दुलरहमान ने ख़ुद अपने लिए जो है ये कॉफ़ी बीटर ख़रीदा और बड़ा इंसिस्ट करके ख़रीदा कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे लेना है। जबकि मैं तो बोल रही थी छोड़ो रहने दो, हमारे ऐसी बन जाती, लेकिन नहीं, उन्होंने बहुत मतलब ज़िद करके लिया कि मुझे लेना, मुझे इसी से बनी हुई कॉफ़ी पीनी है। तो लेकिन लाने के बाद मुझे एहसास हो कि वाकई तो बहुत अच्छी चीज़ है और कम वक्त में जो है बहुत अच्छी तरीके से इससे जो है कॉफ़ी बीट हो गई। तो मैंने कहा चलो ये तो आसानी हो गई मेरे लिए। अब शौक शौक में ये है कि मेरी बेटी भी ख़ुद से बना लेती है और बेटे को भी शौक है कि मैं कॉफ़ी ख़ुद से बीट करूँगा। तो मुझे सिर्फ दूध गर्म करके डालना होता है, बाकी चीनी कॉफ़ी डाल के और थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाल के कप में मैं इन लोगों को दे देती हूँ। तो ये लोग खुद ही बीट करते रहते और कॉफ़ी तैयार कर लेते हैं और मैं जो है गर्म दूध ऊपर से पोर कर देती हूँ। तो एक मज़ेदार सी क्रीमी सी कॉफ़ी तैयार हो जाती है। इसमें वैसे तो मैं क्रीम भी डालती हूँ, लेकिन अभी क्रीम मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए मैंने नहीं डाली, वरना क्रीम डाल दो तो और भी बहुत टेस्टी हो जाती है। तो ये आसान आसान छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। आपके पास भी कोई टिप्स वगैरह हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैंने अपना अभी नया चैनल बनाया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं मुझे ये भी बताएं। और नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद अब जो है मेन काम शुरू होता है, और मेन काम ये है कि घर की डस्टिंग, सफाई। तो मैंने घर की सफाई तो कर दी थी, मतलब झाड़ू और था, और अब डस्टिंग की बारी आ गई है। तो मैंने कहा चलो आज कम्प्लीटली डस्टिंग कर देते, क्योंकि मुझे खाना वाना भी इतना नहीं बनाना था, मेरे पास बना हुआ था खाना। तो मैंने कहा आज थोड़ी सी डस्टिंग पे ध्यान दे लेते, वरना रोज़ाना कुकिंग होती है तो कुकिंग की वजह से भी इतनी ज़्यादा डस्टिंग रेगुलर बेसिस पे नहीं हो पाती। मैं ऑल्टरनेट में कर लेती हूँ, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं हो पाती, क्योंकि फिर किचन में भी टाइम देना होता है, फिर बच्चे भी होते हैं, फिर ख़ुद के भी इधर उधर के काम लगे हुए होते हैं। बच्चे होते हैं तो घर फैलाते हैं, आप किचन से निकलो तो घर बेडरूम समेटो, बेडरूम समेट के इनको टॉयज़ वगैरह समेटो, तो ये सारे काम साथ साथ लगे हुए होते हैं। तो आज मैं थोड़ी सी फ्री थी बच्चों को नाश्ता कराने का, तो मैंने कहा अभी ये बच्चों को नाश्ता करा दिया, ये लोग अभी अपनी स्क्रीन वॉचिंग कर रहे हैं, तो चलो मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं जल्दी से जो है डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। और फिर मैंने अपने विंडोज़ वगैरह साफ़ किए, अपने डोर साफ़ किए, और फ्रिज और टीवी वगैरह सब की अच्छी सी जम के जो है मैंने फर्नीचर वगैरह की सफाई की, डस्टिंग की। तो अब ये है कि एक आध दिन ये चल जाएगी, तो फिर इसके बाद मैं अल्टरनेट डेज़ में करूँगी, मतलब कल का दिन छोड़ के परसों करूँगी। तो इस तरह ये है कि आसानी हो जाती है। और दूसरी बात ये कि मेरे पास मेड वगैरह तो भी कोई है नहीं, मैं सारे काम खुद ही करती हूँ, अपने लॉन्ड्री भी खुद करती हूँ, किचन का भी सारी चीज़ें खुद देखती हूँ, और सफाई वफाई करना, सारी चीज़ें करना। तो ये है कि फिर चीज़ों को बड़ा सॉर्ट आउट करके चलना पड़ता है, देख के चलना पड़ता है, और जो चीज़ें ज़्यादा अहम होती है, ज़रूरी होती है, उनको पहले निपटाना पड़ता है। तो जो चीज़ें सामने सामने होती हैं और बुरी लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि कोई आपके घर में आए, एंटर हो और सामने नज़र आने वाली चीज़ें, तो उनको इंसान को ज़्यादा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और रही बात अंदर के ड्रॉजेस की, तो ड्रॉजेस वगैरह भी मैं समेटती रहती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ, चीज़ों को सही से रखना और उनको सॉर्ट आउट करना, ड्रॉजेस में बास्केट्स वगैरह रखना। तो ये काम भी मैं हाथ के हाथ करती रहती हूँ, ताकि चीज़ें फैलें ना। जितनी चीज़ें सिमटी रहेंगी और हाथ के हाथ होती रहेंगी, उतनी आसानी रहेगी, उतने घर के अंदर चीज़ें मैनेज रहेंगी। वरना अगर चीज़ों को सिर्फ ला ला के फेंक देना है और उनको डाल के रखना है, तो चीज़ें इस तरह से घर के अंदर कचरा कबाड़ जमा होगा, ना चीज़ें आपके इस्तेमाल में आएंगी, ना आपको किसी चीज़ से फ़ायदा होगा। और जब भी कोई चीज़ ख़रीदती हूँ तो मैं यही होता है कि उसको ऐसा रखूँ संभाल के तरीके से, कि मुझसे जब भी कोई चीज़ मांगते हैं कि फ़ला चीज़ कहाँ है, तो फ़ौरन से निकाल के दे देती हूँ। मुझे याद होता है कि मैंने कहाँ रखी है, कहाँ उसको सेट किया हुआ है, तो इसलिए मुझे पता होता है। और मैं इतना भी बता दी हैंड पे रखा है कि लेफ़्ट हैंड में रखा है, फ़ला दराज के अंदर।
तो चीज़ें लेकर आए तो लेकर आने के बाद उन्हें सजाना, उन्हें जगह पे रखना, ये सारी चीज़ें भी हम ख़वातीन का ही काम होता है। तो यहाँ पर कमरे में बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी फैले हुए पड़े हुए थे। तो मैंने कहा कि सारे टॉयज़ इधर उधर पड़े हुए हैं अलग अलग, तो मैंने ये बास्केट थी मेरे पास एक बड़ी, मैंने कहा सारी चीज़ें इसमें डाल देती हूँ मैं, ताकि बच्चे जब खेलने बैठें तो इसी में से निकालें और खेलने के बाद इसी में डाल दें, तो आसानी हो और फैला भी ना रहे, वरना बच्चों के टॉयज़ कभी कहीं से निकल रहे होते हैं, कभी कहीं से निकल रहे होते हैं। तो बेसिकली बस ये है कि मुझे समेटने की और चीज़ों को जगह पे रखने की, एक तरह से कह लें, बीमार नहीं देखा जाता, और मुझसे घर फैला हुआ होता है तो मुझे बैठा नहीं जाता, बेशक मैं कितनी हूँ लेकिन मुझसे बैठा नहीं जाता जब तक मैं अपना काम पूरा कंप्लीट ना कर लूँ। तो इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ और आपसे जो है रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। मुझे रखें दुआओं में याद, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, लेकिन अब मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर।